Now this is a question from JEE 2013. एक ड्रॉप है किसी लिक्विड की जिसकी डेंसिटी रो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L है और सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T। क्वेश्चन में बोला गया है कि द लिक्विड ड्रॉप इवेपरेट्स इटसेल्फ। इटसेल्फ मींस बोला गया है कि इसकी जो सरफेस एनर्जी है उसमें चेंज होने के कारण ये इवेपरेट हो रहा है, जिससे उसका साइज कम होता चलेगा। तो पूछा है कि मिनिमम रेडियस कितना पॉसिबल है, ये चार ऑप्शन है अगर टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। सबसे पहली बात, मान लो ये चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, रेडियस कम हो रहा है, तो इट मींस आवर dr इज नेगेटिव। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस समय सरफेस एनर्जी इनिशियल, U स्टैंड्स फॉर सरफेस एनर्जी, this is equal to surface tension into surface area 4 pi r square. This is surface energy initial. Now surface energy final, tension, surface tension into 4 pi new radius r plus dr का होल स्क्वायर। ये नया सरफेस एरिया, ये पुराना सरफेस एरिया। एंड नाउ अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया कम हो रहा है, वो dr नेगेटिव है, तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी कम हुई है। तो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में जो डिक्रीज होगा दिस विल बी u इनिशियल माइनस u फाइनल। अगर आप यहां से देखते हैं तो t और 4 पाई कॉमन आ गया और अंदर बचेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस r प्लस dr का होल स्क्वायर, t इंटू 4 पाई। अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो r स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर खुलेगा, माइनस r का स्क्वायर माइनस dr का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स r इंटू dr। Now the dr whole square is very small, so it can be ignored here. It is tending towards 0. तो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकल के आया t इंटू 4 पाई, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, एक ये माइनस बाहर है और इसके अलावा 2r dr। Now this is not negative as dr is negative और यहाँ एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसलिए ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब अगली बात, ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हुई है। कुछ पार्ट इवेपोरेट हो गया है और हो सकता है कुछ पार्ट इसका टेम्परेचर राइज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि टेम्परेचर तो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इट मीन्स ये एनर्जी कहाँ यूज हुई होगी, ये इसको इवेपोरेट करने में यूज हुई होगी। तो सबसे पहली बात मैं निकालूं वॉल्यूम इवेपोरेटेड। वॉल्यूम इवेपोरेटेड को मैं dV से डिनोट कर रहा हूँ। ना dV, या आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पार्ट खत्म हुआ है, ये जो पार्ट खत्म हुआ है, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, केवल इसके वॉल्यूम की, तो आप इसके वॉल्यूम को ऑलमोस्ट लिख सकते हो। देखो पूरा का पूरा तरीका की होता है, इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम घटाओ। अगर आप प्रॉपर ही तरीके से जाओगे तो ये मेथड है, बट इन शॉर्ट आप इस वॉल्यूम इवेपोरेटेड को लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, और क्योंकि dr नेगेटिव है तो बाहर क्या लग जाएगा, एक माइनस। कैसे लिखा हमने इसका सरफेस एरिया, देखिए हमें ये इतना पार्ट वॉल्यूम का इवेपोरेट हुआ है, इतना सा पार्ट वॉल्यूम का इवेपोरेट हुआ है, तो इसका जो मास है, इसका जो वॉल्यूम है, उसको हमने dV बोला है। नाउ सरफेस एरिया चाहिए लो कोई खास फर्क नहीं है, तो दिस इज 4 पाई r स्क्वायर इनटू थिकनेस, और ये थिकनेस माइनस dr है क्योंकि dr खुद नेगेटिव है। तो यहां से अगर मैं मास इवेपोरेटेड की बात करूं, मास इवेपोरेटेड को अगर मैं dm से डिनोट करूं, तो dm हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इवेपोरेटेड, रो dV। तो ये बना माइनस 4 पाई रो r स्क्वायर इंटू dr। अच्छा, अगर इतना मास इवेपोरेट होके गया है तो इसकी कुछ एनर्जी बढ़ी है, तो इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। और मास इंटू लेटेंट हीट अगर आप करेंगे तो ये बना माइनस 4 पाई रो r स्क्वायर, एक L और एक dr। उधर से हमने निकाल लिया डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी,
और यहां से हमने निकाल लिया इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। अब सवाल में पूछा कि अगर ये पॉसिबल हो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, तो बताना है आपको कि मिनिमम रेडियस क्या होगा। इट मींस द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। फॉर एक्सट्रीम केस आप इनको इक्वल कर दीजिए, और एक्सट्रीम केस आप इनको इक्वल कर दीजिए। तो ये देखो मैं ढंग से इक्वेट करूं तो वो वाली इक्वेशन मैंने वहां से और ये लिखी, तो -4 रो r स्क्वायर l, और इस माइनस को dr के साथ लगा दो ताकि एक पॉजिटिव चीज हो जाए। दिस इज इक्वल टू, उधर देखा हमने डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी T 4 2r और -dr, ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर आप यहां से कैलकुलेट करें, -dr से -dr कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और अगर आप यहां से r निकालना चाहें, एक r की पावर से एक r कैंसिल, और यहां से आपको दिख रहा है कि जो r निकल के आया वो निकल के आ रहा है 2t अपॉन रो l। आई थिंक ये आपका लास्ट ऑप्शन आया, 2t अपॉन रो l। ये मिनिमम रेडियस, इसलिए हमने इनइक्वालिटी नहीं, हमने इक्वालिटी बना के कर लिया एक्सट्रीम केस। इनइक्वालिटी बनाते तो इसी तरह से हो जाता कि डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। उसमें कई बार बच्चा गलती क्या कर जाता है, माइनस से माइनस काटते वक्त इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देता है, फिर dr से dr काटते वक्त साइन चेंज नहीं करता, बिकॉज dr भी नेगेटिव है, तो -dr से -dr कटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव। और बाकी आपका सवाल तो यहाँ से हो ही गया। थैंक यू।